और पैरेललोग्राम भी 3 है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेरीमीटर दिया हुआ है, फिर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम बराबर 2 × L + B। तो कहाँ देन है? देन तो ये लिख दिया। पहले देखो देखो एकदम लिख के बता रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ पैलेस तो 2 × 5x + 3x बराबर 64। तो क्या हो गया, 16x बराबर 64, x बराबर 4, हेंस लेंथ बराबर 20, ब्रेथ बराबर 16 सेंटीमीटर 12। लिखो शब्द के साथ। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो सेकंड का सॉल्यूशन। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 140 सेंटीमीटर। वन साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाई 10 सेंटीमीटर। तो वन एक साइड लेंगे, मान लेते हैं 1 एक, तो अदर साइड क्या हो जाएगा, x + 10। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। तो फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x + 10 बराबर 140। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 65। तो साइड कितना हो जाएगा, सोल्व करो, 65 और 75। अच्छा, लेंथ ऑफ ईच साइड, हाँ ठीक है, सही है। तो क्या दिक्कत है, 65 75 कितना होता है, 130। 140 में से 10 जाएगा तो 130 बचेगा। अच्छा, 65 75 कितना होगा, 140 होगा ना, ठीक तो है। 30 40 क्या है, पेरीमीटर ओ 2 × छोड़ दिए, वही गलती हो गया। हाँ सही, ठीक 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 ठीक। तो ये हो गया कितना, 70। 70 / 2, 70 हो गया, 2 एक 70 में से 60, तो x बराबर क्या आएगा, 30। तो x सोल्व, लीनियर इक्वेशन नहीं सोल्व करेगा तो करो, यही लिखना ना मेन चीज है, इसके बाद तो सोल्व हो करेगा ना। तो अदर साइड क्या हो जाएगा, x + 10 40। इसका सॉल्यूशन करो ना, आ जाएगा आंसर। समझ रहा है तो कुछ बोल नहीं रहा है। इसको प्रूव करो आप विक्की। गाइस वाह, तो वही भैया कैसे तुम ना बताएगा कैसे, देखिए बात सही नहीं है, कह रहे हैं ये स्टेटमेंट क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों सेम है। कैसे पता तुमको, जैसे हम और कोई भी बोले नहीं कहे कि सब दिख रहा है कि ये अपोजिट साइड इक्वल होगा, कहे कि रेक्टेंगल है, 90 डिग्री दिए हुए, 90 डिग्री दिए हुए है तो भी पता चल रहा, लेकिन ये बराबर काहे होगा, बराबर तो होबे करेगा, लेकिन काहे होगा उन्हें पूछ रहे हैं। कॉन्ग्रेंट पहले वो होगा तब ना कॉन्ग्रेंट होगा, तुमको कैसे पता है कि कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। देखो हम देते हैं, बैठो बैठो गौतम। देखो हमको कौन कौन ट्रायंगल देखना है, इन ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंस पढ़ा है, कॉन्ग्रेंस पढ़ा है तुम दोनों, इन 7 में पढ़ना था, इन ट्रायंगल BAN और क्या है BMC। ठीक है, लो किसका, देखो पूरा फोकस करो और बताओ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AD बराबर BC क्यों होगा गौतम, गौतम बताएगा। पहले है दोनों ट्रायंगल सेम, गौतम जिसका नाम है वही बोलेगा, अजय आपने बोल दिया उसको हम गौतम में से बुलाएंगे। पैरेलल है तो क्या, पैरेलल है
क्या पहले? अपोजिट साइड का निकल हाँ, अब तुम हो गया गौतम। अपोजिट साइड आर इक्वल, रिक्टेंगल है ना ये पैरेललोग्राम में, तो उसमें क्या होगा? अपोजिट साइड इक्वल है। तो लग गया रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल कहते किसको है? रेक्टेंगल किस उसको कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं जो अपोजिट साइड इक्वल रहे, उसको कहते हैं रेक्टेंगल किसको कहते हैं? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल ABCD आर इक्वल, ये हो गया रीजन। फिर एंगल DNA बराबर एंगल BMC बराबर 90 डिग्री, क्या है गिवन है क्वेश्चन में? हाँ, अब ये हो गया। अब देखो ये हमको प्रूफ करना है कि बराबर होगा, तब ना हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। हाँ, तो काहे बराबर होगा सोचो। उसमें थोड़ा नंबर डालना रहता है सोचो सोचो। दिमाग लगाओ, यही तो सोचना कि ये बराबर है लेकिन क्यों है। ये बराबर हम कह देंगे नहीं है, लो कैसे है, कैसे कहाँ दिले है? अरे बाबू 90 डिग्री दिले, DN बराबर BM कहाँ लिखल है? बराबर BM इक्वल है, कैसे है? कैसे रुक जाओ, उसको बोलने दो जी। तो जितना में 90 डिग्री काटा है उतना ही काटा वहीं पे कैसे तुमको पता कितना ही पे कटा है? 90 डिग्री से कैसे पता चले कि दोनों इक्वल है? क्या डायगोनल? ठीक है, लिख देते, सब पता है ना। ठीक है, तो अंदर से तो पता है कि जबरदस्ती हम मार रहे भैया AN और C AN इक्वल है हैं। एन इक्वल है किसके? डिस्टेंस में CM के कैसे? फाइंड कैसे मतलब हो सकता है लेकिन क्यों? दोनों से वो तो हमको पता है। रेक्टेंगल का मतलब होता है कि दो ये बराबर है, ये थोड़ी ना पता है कि ये बराबर है। हाँ, उधर कुछ ही कर रहा है, इधर बताओ ना। नहीं लड़ाई। बीडी परपेंडिकुलर होगा AC के BD परपेंडिकुलर होगा, BD कैसे होगा? कुछ भी नहीं होगा है, इसीलिए परपेंडिकुलर है तो इक्वल कैसे होगा? और बता दीजिए भैया चलो, अच्छा ये पता है कि ये जितना ऊपर एरिया है उतना नीचे एरिया है? हाँ। ये नहीं मालूम नहीं मालूम है तो 7 क्लास में जाना पड़ेगा। तुम बताओ, ये एरिया हम कह रहे बराबर है, प्रूव करो कि एरिया के बराबर कैसे? नहीं तुम बताओ, हम तो बता ही भी करेंगे, लेकिन तुमको भी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कि डायगोनल है जो रेक्टेंगल को इक्वल एरिया में बांटता है। हाँ, तो बताओ कैसे? कैसे? रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो इक्वली एरिया में, मतलब जितना ये एरिया है उतना ही एरिया 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 बराबर है। भैया हम्म। ड्रैगन BMC और ड्रैगन DNA इक्वल हो सकता है DCA इक्वल हो DNA डी नहीं BMC इक्वल तो होगा कि नहीं होगा, तुमको कैसे पता? कैसे नहीं पता चला कि एरिया कैसे बांटेगा? हाँ, अब देखो ये भी बताना पड़ेगा। देखो ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC में देखेंगे, क्या देख रहे हैं कि AC बराबर AC है, इसी बराबर कैसे डंटला है। AC बराबर AC नहीं होगा। कैसे कॉमन सा ये कैसे होगा? ये कुछ AC बराबर कॉन्ग्रुएंट में दो ट्रायंगल में देखते हैं, तो ये इसका AC लिए इसका भी AC लिए, दोनों बराबर नहीं होगा।
बेवकूफी मत करो, एडीसी में एक एसी है और एबीसी में एक एसी है। कॉन्ग्रुएंट पढ़ा है तुम लोग? नहीं पढ़ा है तो गलती से पास हो गया। यस कैसे नहीं, क्लास 7 में क्या पढ़ना है? नहीं अभी नहीं था भैया दिखा दी है क्लास 7 में ना पिटाई। तो तुम लोग के इतना दम, नहीं बोल रहा है तो मतलब पहले ही खत्म हो गया सिलेबस। नहीं बोले तो करे नहीं था काची स्कूल में पढ़ाई से अपडेट नहीं हुआ है स्कूल वाला नाम हुआ था ट्यूशन का चलो ठीक है, देखो देखो दो ट्रायंगल में देखो, एडीसी में देखो और एबीसी में देखो, देख रहा है दोनों में एसी है, दोनों में एसी का लेंथ बराबर है। अब अरे बाबू एसी 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 इतना लंबा है, फिर से एसी इतना ही लंबा है ना। तुम लोग गलती से पास हो गए। बोलो क्या है, क्या कह रहा है? एसी बराबर एसी नहीं होगा, एसी बराबर एसी काहे नहीं होगा? तुम लोग चप्पल खाए वाला काम कर रहा है। एसी ये बराबर एसी नहीं होगा, मतलब तुम कह रहे दो बराबर दो काहे है भाई? तो वही कह रही, सिंपल लॉजिक में दो बराबर दो काहे है। अब देखो ये हो गया, उसके बाद फिर देखो एडी बराबर बीसी है, एडी बराबर बीसी काहे नहीं पता? जल्दी बताओ। बस बता दिया ना, देखा बदमाशी कर रहा है। अपोजिट साइड इक्वल होता है ना। अभी बताओ ए बी बराबर डी सी, पहले काहे तुम बताओ। नहीं पता है तब क्या कहे, नहीं छोड़ दो, क्वेश्चन में डाल देते हम। अब ए बी बराबर डी सी कैसे नहीं पता है तब तो क्वेश्चन छोड़ दो फिर है। तो फिर कोची कह रहा है कि तो ये कह रहा है कि नहीं पता है। तुम ही ना बोला नहीं होगा, एरिया नहीं, ए बी बराबर डी सी काहे नहीं होगा? खाली जैसे हम पूछ दिए कि देखो हम बता रहे हैं, हम पूछ दिए इससे काहे होगा, तब हमको ये कह रहा है कि काहे होगा काहे होगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये तो तुम बताओ काहे होगा, जैसे हम सबका आंसर दे रहे हैं ना काहे होगा, कि कोच नहीं मालूम है। डीएन बीएन पे नहीं पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे ना, तो ये इसमें तुम जबरदस्ती काहे कर रहा है? जैसे एसी बराबर एसी में कर रहा है काहे हो गया, तब ये दोनों क्या है? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये जैसा है वैसा ही, तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया। हाँ हम कह रहे रीजन बताओ, वो तो पहले ही बोल दिया है कि डीएन बराबर बीएम है, वो तो पहले ही बोल दिया है। ये तो बोल दिया, आप पूछ रहे कैसे तक पाते नहीं है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? बराबर। अब एरिया इसका, ये ऊपर वाला ट्रायंगल में देखते हैं, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस कितना है इसका एसी, और हाइट कितना है डीएन है। ऊपर वाला एरिया के देखो, ये ऊपर वाला ट्रायंगल बेस क्या है? एसी, और हाइट क्या है? डीएन। और नीचे वाला एरिया देखो, नीचे वाला में बेस कितना है? एसी, एसी और बी, तो ये दोनों कट गया। बी एम या बी एम, हाँ बी एम, ठीक। तो ये दोनों कट गया था, डीएन बराबर बी एम आया, तो ये रीजन ना हुआ। आई किससे कॉन्ग्रुएंट है? एस से, साइड 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 तीनों साइड इक्वल है, तो दोनों क्या होगा? ये वाला उस पे नहीं गए अभी। हाँ, हर चीज में अपने आप से क्वेश्चन करो कि काहे हुआ, तभी जाके मैथ में मजा आएगा और फिजिक्स में भी मजा आएगा। हाँ, जबरदस्ती नहीं करना कि एसी बराबर एसी काहे है भाई। अब तुम क्वेश्चन में रह जाएगा ना कि एक्स बराबर 5 आया, एक्स बराबर 5 काहे आया? ठीक है, तो ये पता चल गया ना, डीएन बराबर बी एम।
तो किससे हो गया? साइड एंगल, ये RHS से हो गया ना, बाय RHS ट्रायंगल DAN बराबर कॉन्ग्रुएंट BMC। हाँ, हो गया सब चीज, इसका क्वेश्चन बन गया। ये भी प्रूव कर दिए और ये भी प्रूव कर दिए। ये भी करना था DM बराबर है